स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ट्यूशन क्लासेस। ये पेपर है आपके सामने सरप्राइज टेस्ट मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 10th सीबीएसई जो 2 अगस्त को कंडक्ट की गई थी और ये टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी को कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस है और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी में 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स ईच के होंगे और सेक्शन सी में होगा 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ओके, सो चलो एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द 30th टर्म ऑफ एपी इज 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करनी है, हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो 30th टर्म हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगे वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा एपी है 10, 7, 4। सो जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लेटर ए से डिनोट करते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म हमारा 10 गिवन है। डी से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब हमें करना क्या होता है, जो सेकेंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमेशा याद रखना, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, ये नहीं देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 - 10 करनी होगी, दैट इज 7 - 10 गिव्स यू -3। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है और डी है -3। अब हमें फाइंड क्या करनी है, हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये ए एन है क्या, ये जनरल टर्म के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं एपी है क्या। एपी एक सीरीज है। ठीक है, एक सीरीज है, इसमें आप चैप्टर में पढ़े होंगे। ये फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ये सीरीज लिखते जा रही हूँ और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट विल बी द 150th टर्म, ठीक है, या व्हाट विल बी द 2000th टर्म, ठीक है, तो हम सिंपली काउंट कर कर इसे नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल टर्म के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, दैट इज ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n क्या है, n मीन्स द नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 30th टर्म पूछा गया है, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n हमारा 30 हो जाएगा। तो n मीन्स द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए n हम 1 लेंगे, सेकेंड टर्म के लिए n हम 2 लेंगे, थर्ड टर्म के लिए n हम 3 लेंगे, फोर्थ टर्म के लिए n हम 4 लेंगे, लाइक दैट ओनली 30th टर्म के लिए हम n 30 लेंगे। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। a हमारा है 10 प्लस n इज 30 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 29 इंटू -3। ओके, नेक्स्ट 10 29 इंटू -3 विल बी -87 और यहाँ पे आंसर आपका हो गया -77। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, -77। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, दैट इज नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको ऐसे सीरीज 4 सीरीज यहाँ पे दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि इनमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन फॉर्म कर रहा है, यानी कि एपी कौन फॉर्म कर रहा है। तो एपी वही सीरीज फॉर्म करेगा जिसके सारे कॉमन डिफरेंसेस जो होंगे, दैट इज जो डी होंगे वो सेम हो। ठीक है, सारे ईच एंड एवरी। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट सीरीज लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट सीरीज हमारा क्या है, 1/2, 1, 3/2, 2 एंड सो ऑन, ऐसे है। ठीक है, तो इसका मैं पहले डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं। अब मैंने जैसे बताया था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, मतलब 1 - 1/2 करो। ठीक है, 1 - 1/2 ये फ्रैक्शन है, आप एलसीएम लेकर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 - 1 दैट इज 1/2 कॉमन डिफरेंस मुझे मिल रहा है। बट अगर एपी में ये है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें एक और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप कर देखो, 3/2 - 1। ठीक है, फिर से एलसीएम लो, यहाँ पे 2 हो गया, 3, 2 इंटू 1 इज 2, सो अगेन ये 1/2 आ रहा है। तो अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ दिस सीरीज इन एन एपी।
ठीक है। अगर आप चाहो तो और भी आगे के टर्म्स चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस कर कर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे सारे डिफरेंसेस जो है, सारे कॉमन डिफरेंसेस सेम आने चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, बट स्टिल मैं आगे भी एक बार सॉल्व कर कर बता दे रही हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने बी ऑप्शन लिया है, ठीक है, तो 1/2 नेक्स्ट इज 1, इन दोनों को माइनस करने पे तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा हमें 1/2 मिल रहा है, लेकिन 2 - 1 जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे 2 - 1, तो इसमें तो ये 1 मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आप देखो सेम नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ 1/3 2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो 2/3 - 1/3 इसे आप करोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1/3, ठीक है, एक 1/3 आ गया। और नेक्स्ट वाले को जब करोगे दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 4/3 - 2/3, ओके, सो 4 - 2 इज 2/3। तो देखो ये फिर से सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं देखती हूँ नंबर डी। नंबर डी के लिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/2 एंड सेकेंड टर्म इज 3/4, ठीक है। तो 3/4 - 1/2 करो, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 3 - 2 इंटू 2 हमने किया तो 1 इंटू 2 करना होगा, दैट इज यहाँ पे भी 2 आ गया। तो 3 - 2/4 इज 1/4, ओके। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 7/8 - 3/4, ओके, अगेन एलसीएम 8 हो जाएगा। ये 7 माइनस इसे भी इंटू 2 करोगे तो वी आर गेटिंग 1/8। अगेन देखो ये सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कॉमन डिफरेंसेस सेम है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस कर कर देख लो, ठीक है, 2 - 3/2, इसमें भी आप देखोगे कि हमें सेम यही मिलेगा, ठीक है, 1/2 अगेन वी आर गेटिंग, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 is 78, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक एपी दे दी गई है, एक सीरीज दे दी गई है 3 8 13 18। अब पूछा क्या रहा है कि 78 या इस सीरीज में आ रहा है, ठीक है, जैसे 3 8 13 18 ऐसे आपका सीरीज बनता जा रहा है, तो इसी बीच यहाँ पे कहीं 78 होगा, ठीक है। अब 78 जो है ये कौन सा टर्म है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हेयर, ठीक है, कौन सा टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, वैसे ये कौन सा nth टर्म होगा, ठीक है, 50th टर्म होगा, 45th टर्म होगा, क्या होगा वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, दैट इज हमें सिंपली एन फाइंड करनी है। अब देखो ऐसे में ना बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एन फाइंड करना है या एन फाइंड करना है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो ए एन का मतलब क्या होता है, जो भी nth टर्म है उसकी डायरेक्टली वैल्यू, जैसे अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, तो दैट इज 78, लेकिन n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, ओके। तो चलो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। तो हमें क्या क्या गिवन है, a यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है 3, नेक्स्ट इज d कॉमन डिफरेंस बार बार मैं बता रही हूँ हमेशा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, दैट इज 8 - 3, वी आर गेटिंग 5 है, ओके। ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। उसके बाद हमें n फाइंड करना है, यहाँ पे n गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है, ओके। नेक्स्ट ये जो 78 है ये क्या है, ये an है, ठीक है, ये टर्म हमें गिवन है, ओके। तो चलो अब हम लोग फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हम लोग लगाते हैं। तो क्या है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन हमारा गिवन है 78, ए के प्लेस में आ रहा है 3 प्लस एन हमें नहीं पता फाइंड करना है, एंड डी इज 5, ओके। सो आप यहाँ पे देखो 3 ऐड हो रहा है, आप उससे शिफ्ट कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, योर चॉइस। तो 78 माइनस 3 करो इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग, n - 1 इंटू 5। अब देखो चाहो तो आप 5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करोगे तो भी आगे हम लोग इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो मैं बता रही हूँ क्या है, 78 - 3 इज 75। अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 5 जब इस तरफ आएगा दैट इज जब वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो डिवाइड होगा। तो 75/5 इज इक्वल्स टू n - 1, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ए एन का फॉर्मूला हमने लिया, a इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू डी, ठीक है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो जो हमारे पास है। ए एन की वैल्यू 78 दी गई है, a की वैल्यू 3 है,
n हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है, d की वैल्यू 5 है, सब कुछ लिख लिया हमने। 3 यहाँ पे ऐड हो रहा था, प्लस साइन है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए जब वो उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो वो डिवाइड होगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, अब देखो 75/5 करो तो हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है, ठीक है। तो सॉरी, नॉट 25, 15 मिलेगा, ठीक है। तो 15, और फिर इधर क्या बच रहा है हमारा, 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सो माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, दैट इज n इज इक्वल्स टू 16 आ गया हमारा यहाँ आंसर। सो n आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 16th टर्म, ठीक है। तो 78 क्या है, 16th टर्म है, ओके। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है इस एपी की। हमेशा क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, ठीक है। सो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर इसका सेम है 2, 1 माइनस 3 एंड माइनस 2/2 हमें मिल रहा है। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ओके। तो सिंपल, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। -1 हमें मिल रहा है, चाहे तो आप फिर से आगे बढ़ सकते हो, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी करके देख सकते हो, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, सेम टू सेम समझो 5 भी वैसे ही है, ठीक है। हमें एपी दे दी गई है, सीरीज दे दी गई है, 20th टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। मतलब इस बार n दिया गया है, ठीक है। थर्ड वाले में an गिवन था और हमें n फाइंड करनी थी। इस बार थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे an फाइंड हमें करनी है और n दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। सो a इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टर्म हमेशा हम लोग a लेते हैं। d यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 इज 5, ओके। फिर n यहाँ पे हम 20 लेंगे बिकॉज हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, ओके। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है an का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ 3 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है, 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है यहाँ पे 5, ओके। नेक्स्ट है 3 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 5, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, ये भी सही है अगर आप पूरे फॉर्मूला के साथ जा रहे हो तो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको 20th टर्म पूछा गया है ना, तो आप डायरेक्टली a प्लस 19d से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो यहाँ पे n माइनस 1 करने पर क्या आ रहा है, 19 ही आ रहा है, ओके। सो a प्लस 19d कर सकते हो, तो a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3 प्लस 19 इंटू 5, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे ही एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, ओके। अब चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस 19 इंटू 5 क्या होता है, 95, सो 3 प्लस 95 इज 98, ओके। सो 98 इज द करेक्ट आंसर है। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, तो आपको अच्छे से सॉल्व कर शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब यहाँ पे आपको एपी नहीं दी गई है, जैसे अभी तक जो भी 5 क्वेश्चंस हमने किया वहाँ पे एक सीरीज हमें गिवन था, दैट मीन्स एपी गिवन था, ठीक है, कुछ टर्म्स गिवन थे। लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही एपी फाइंड करना है। बस आपको 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, एक ये दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जो है वो 5 है, थर्ड टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, a3 से डिनोट करते हैं, तो हमारा a3 जो है वो 5 है, और सेवेंथ टर्म इज 9, दूसरा इंफॉर्मेशन ये हो गया, यानी कि a7 जो है वो 9 है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा न्यू लग रहा हो बट काफी इजी है। a3 जनरल टर्म का यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, तो a3 यानी कि an का फॉर्मूला हम लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू के बारे में नहीं पता, ठीक है, व्हाट इज a ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ab के बारे में नहीं पता है, d भी क्या होगा वो भी हमें नहीं पता, बट हमें n जरूर पता है, ठीक है। अगर थर्ड टर्म पूछा गया है तो n की जगह हम 3 लेंगे, अगर सेवेंथ टर्म बोला गया है तो n की जगह हम 7 लेंगे, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अभी से देखो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर यहाँ पे 20th टर्म है तो a प्लस 19d यानी कि एक कम लेंगे, तो वैसे यहाँ पे अगर थर्ड टर्म है तो हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 2d ले सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा है,
a प्लस 3 माइनस 1 इज 2 और फिर d। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू A3 की वैल्यू 5 है, ठीक है। सिमिलरली A7 इज 9, तो 9 यहाँ पे लिखते हैं और A7 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस 7 है तो एक कम ले लेना यानी कि 60 ले लेना, ठीक है। अब करना क्या है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है साइन चेंज करना होता है, ठीक है, साइन चेंज करना। अगर कोई प्लस साइन है तो उसे माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। यहाँ पे हमारे सारे साइन जो है वो प्लस ही थे, 9 प्लस था, a भी प्लस है और 6d भी प्लस है, तो हमने सबको माइनस कर दिया, ठीक है। अब 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 अगर आप देखोगे तो यू आर गेटिंग -4, a माइनस a कैंसिल हो गया, बीच में इक्वल्स टू लगा दो, 2d माइनस 60, 2d माइनस 60 इज -4d, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो आप इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल करने पे फिर क्या बचा, 4 इज इक्वल्स टू 4d, ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू 4d, तो d विल बी इक्वल्स टू 4 को इधर ले आओ, 4 यहाँ d से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होगा, सो 4 गेट कैंसल्ड एंड वी आर गेटिंग 1, ओके। 4/4 दैट इज 1/1, 1 हमें मिला, मतलब d की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ d मिला है, अभी भी ये AP में हमें सिर्फ d मिला है, हमें a फाइंड करनी है। a अब कैसे फाइंड करोगे, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में 1 की वैल्यू डाल दो। मान लो मैं पहले वाले में डालती हूँ, ये छोटा इक्वेशन है, सो 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी, ठीक है। 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू 1 मैं लिखती हूँ, तो 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a दैट इज 3, तो a हमें मिल गया 3 और d हमें मिल गया 1। अब हमें बनाना है AP, तो AP है क्या, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, AP एक सीरीज है, ठीक है, एक नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स की सीरीज होती है, तो a इज 3 मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो 3 है, ठीक है। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट टर्म है 3। अब आप इससे आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो कितना ऐड करोगे, तो जो भी d आता है ना, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो आप इसे ऐड करते जाओ, तो 3 नेक्स्ट 1 ऐड करोगे तो 4, नेक्स्ट 1 ऐड करोगे तो 5, नेक्स्ट 5 में 1 ऐड करो 6, 6 में 1 ऐड करो 7 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हमें ये भी नहीं बोला गया कि कितने टर्म्स लिखने हैं, इसलिए आप 4-5 टर्म्स या 3 टर्म्स ऐसे लिख लेना, लेकिन 3 से कम मत लिखना, ठीक है, कम से कम 3 टर्म्स जरूर लिखना, ओके। तो दिस इज योर आंसर। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ही आपको कोई सीरीज दिख रहा है, ना ही इस क्वेश्चन में ए डी ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर ये AP का क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। हाउ कैन दिस बी अ क्वेश्चन ऑफ टॉपिक AP, ठीक है। तो हमें यहाँ पे AP ना खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब हमें एक सीरीज खुद से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमें सीरीज भी खुद से बनाना है, A भी खुद से फाइंड करना है, D भी खुद से फाइंड करना है, सब कुछ खुद से करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब सबसे पहले 2 डिजिट नंबर पे ध्यान दो, ये आपने वेरी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से होता है, ठीक है, क्योंकि 0 से 9 तक तो सारे 1 डिजिट नंबर है, उसके बाद आएगा 10 जो 2 डिजिट नंबर है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, ऐसे करते करते 2 डिजिट नंबर कहाँ तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में ये भी अभी हमारा AP नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस सीरीज को देखकर इसे AP समझ जाओ, दिस इज ऑल्सो नॉट आवर AP। हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 3, मतलब जो जो नंबर्स यहाँ पे 3 से डिविजिबल होंगे उसे ही हम AP में लेंगे, ठीक है। तो क्या 10 3 से डिविजिबल है, नो। 11 नो। 12 है, ये डिविजिबल है तो इसे लिख लो। 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, 15 लिख लो। आगे बढ़ोगे 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, 18 लिख लो। ऐसे करते करते आप आखिरी तक जाओ, ठीक है। आखिरी के नंबर्स हमारे क्या होंगे, 97, 98, 99, 96, ये सब होंगे, ठीक है। तो 96 डिविजिबल है, 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 है, ठीक है। तो ये हमारा AP हो गया, ये हमारा कंप्लीट AP हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का AP है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो आप बोलोगे फाइनाइट, क्योंकि इसके आगे नंबर्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ओनली 2 डिजिट नंबर कहा गया है, ओके। तो मेन यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है आप ये देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो जैसा मैंने बार बार रिपीट किया है, हमें पहला नंबर जो पहला टर्म है वो पता होना चाहिए, तो पहला टर्म यहाँ 12 है। कॉमन डिफरेंस विल बी 15 माइनस 2 दैट इज 3, और ऐसे भी नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो ऑब्वियसली द कॉमन डिफरेंस विल बी 3 ओनली। उसके बाद आप ये लास्ट टर्म देखो यहाँ पे कितना आ रहा है,
मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने टर्म्स है इस एपी में, हाउ मेनी टर्म्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर दे रही हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, ठीक है, कितने टर्म्स है इस एपी में। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते 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 99 कौन सा टर्म होगा वो हमें फाइंड करना है। अब चलो आपके सामने एक क्वेश्चन में रखती हूँ, 99 को हम क्या लेंगे, ए एन लेंगे या एन लेंगे, ठीक है, तो 99 को हम लेंगे ए एन बिकॉज वो टर्म है, ठीक है, और एन तो हमें फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दैट मीन्स हमें एन फाइंड करनी है कि कितने टर्म्स होंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, ओके, सो ए एन को ले लो 99 और एन फाइंड कर लो, ठीक है, फिर से वही सेम फॉर्मूला अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर इज सो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दी गई है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पे लगा दो 99, ए हमारा 12 है, प्लस एन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 3, ठीक है, फिर से जैसे मैंने बताया 12 को यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर ले जाकर माइनस कर सकते हो, तो 99 माइनस 12 क्या होगा, दिस विल बी 87, ठीक है, तो 87 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू थ्री, अब 3 को इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो 87 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 29, ठीक है, सो 29 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आया। अब माइनस वन को जब आप उधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा, प्लस वन ये हो जाएगा, मतलब आंसर विल बी 29 प्लस वन दैट इज n इज 30, ठीक है, n की वैल्यू हो गई 29 प्लस वन 30, तो कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज 30, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ये 30, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लावर बेड हैज 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड रो, 19 इन थर्ड रो एंड सो ऑन, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगेन एपी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्टली यहाँ पे सीरीज दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया एक फ्लावर बेड है जिसमें रोज प्लांट्स अरेंज्ड है, ठीक है, अब जो पहला रो है, ठीक है, जो फर्स्ट रो है उसमें 23 प्लांट्स है, 1 2 3 ऐसे करके 23 प्लांट्स है, दूसरे वाले रो में 21 प्लांट्स है, तीसरे वाले रो में 19 प्लांट्स है एंड सो ऑन, मतलब ऐसे आप देख सकते हो एक सीरीज बन रहा है, ठीक है, तो चलो हम इसे अपने तरीके से लिख लेते हैं, 23 फर्स्ट टर्म, 21 इज द सेकेंड टर्म, 19 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन, आगे का नहीं पता हमें, ठीक है, इफ द लास्ट रो हैज 5 रोज, और मान लो लास्ट रो जो है उसमें 5 रोज है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होंगे, जैसे ये फर्स्ट रो का था, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे ही फोर्थ रो होगा, फिफ्थ रो होगा, ऐसे करते 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 व्हाट विल बी द लास्ट रो, इसकी नंबर क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो अगेन क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको n फाइंड करना है, ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, पहला रो में n विल बी 1, दूसरा रो में n विल बी 2, तीसरा रो में n विल बी 3, चौथा रो में n विल बी 4, तो हमें n फाइंड करनी है, और ये 5 क्या होगा, ये n होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है और खुद से सॉल्व करनी है, ओके, तो 23 ये हो गया हमारा a, 23 इज द फर्स्ट टर्म, d देखो अब क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे 21 माइनस 23 विल बी माइनस 22, ठीक है, अब आप ध्यान देना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ 23 माइनस 21 दैट इज 2 लिख कर आ जाएंगे, ठीक है, यहीं पे गलत हो जाएगा ये, ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बड़ा नंबर है उसे ही पहले लिखो, ठीक है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ओके, थोड़ा केयरफुल आपको रहना है, ओके, ए एन हमें पता है कि ये 5 है और एन हमें फाइंड करनी है, फिर से वही सेम स्टोरी, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 23 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -2, ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, 23 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, सो 5 माइनस 23 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -2, इसे भी ऐसे ही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की, आप कर भी सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग, आप कर सकते हो, उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, ओके, चलो 5 माइनस 23 क्या मिलेगा, -22, ध्यान देना नेगेटिव साइन है यहाँ पर, 5 माइनस 23, ठीक है, सॉरी नॉट 22, ये होगा -18, ठीक है, -18 हो जाएगा ये, अब देखो इधर तो -18 हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, वो -2 इधर आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं इसे,
ओके, एंड व्हाट वी विल गेट दिस साइड, यहाँ पे हमें मिलेगा n-1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल करो, या आपको पता ही होगा नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। 18/2 यू विल गेट 9, ठीक है। सो 9 इज इक्वल्स टू n-1, -1 को इधर शिफ्ट करो, यू विल गेट +1। सो 9 + 1 इज 10, n की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। तो यानी कि टोटल 10 रोज है यहाँ पे, लास्ट में अच्छे से लिख लेना, therefore number of rows are 10, okay। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहला यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, द सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। जैसे आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। 1000 रुपीज इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। नेक्स्ट 8% रेट परसेंट दी गई है, आर की वैल्यू 8% लेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स, ठीक है। तो इन तीनों साल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में कितने इंटरेस्ट आ रही है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर में SI क्या होगा, मान लो मैं इसे SI1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो SI1 हमारा हो गया, SI का फॉर्मूला क्या है, P × R × T/100, ठीक है। तो P की वैल्यू है यहाँ पे 1000, R की वैल्यू है 8 और T मतलब टाइम, तो यहाँ पे 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो 0 0 कैंसिल करो, 8 × 10 इज ₹80, ठीक है। चलो अब सेकेंड ईयर SI2 हमें फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, P × R × T/100। P की वैल्यू फिर से 1000 ही लेना, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, ओके। इंटू 8 इंटू इस बार 2 सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे टाइम 2 ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप अगेन 0 0 कट करोगे तो यू विल गेट 8 × 2 16, 16 × 10 इज 160 रुपीज, ठीक है। अब चलो थर्ड ईयर के लिए SI क्या होगा आपका, P × R × T, अगेन 1000 × 8 × 3 लेना, क्योंकि 3 इयर्स की बात की जा रही है। ये कट करने पे आ गया 8 × 3 24, 24 × 10 इज 240 रुपीज, ठीक है। तो हमें ये तीन इंटरेस्ट मिल गए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटरेस्ट जो आ रहा है फर्स्ट ईयर में 80 रुपीज, सेकेंड में 160 रुपीज, थर्ड में 240 रुपीज, ठीक है। शो दैट द 3 इंटरेस्ट आर इन 80। अब हमें शो करनी है कि ये जो 80, 160 एंड 240 आ रहा है ये AP में है, कैसे शो करोगे आप, ठीक है। कैसे शो करोगे, तो क्या बताया मैंने, सीरीज तो बहुत सारे होंगे लेकिन AP में वही सीरीज होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, बार बार मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड मतलब 160 माइनस 80, सो व्हाट यू विल गेट। आप और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है A1, दिस इज सेकेंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म A3, ठीक है। तो यू हैव टू शो कि A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो 160 माइनस 80 आ रहा है, दैट इज 80, ठीक है। और जब हम A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, 240 माइनस 160, अगेन वी आर गेटिंग 80, तो दोनों एक है, दोनों सेम है, दैट मीन्स ये AP में है, ओके। तो हमने ये शो कर दिया, यहाँ पे आप लिख लेना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore this is in AP, ठीक है। दिस implies this is in AP, आपको ऐसे लिखना है। फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अब आपको 30 ईयर्स में कितने इंटरेस्ट मिलेंगे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड किया 80, सेकंड का 160, थर्ड का 240, तो वैसे ही 30 ईयर्स 30 सालों के बाद आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एट 30 ईयर्स या आफ्टर 30 ईयर्स आप लिख सकते हो, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा A क्या आ रहा था, AP जब बन रहा है तो 80, 160, 240, दिस इज आवर AP, ठीक है। इंटरेस्ट को हम AP बना रहे हैं, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे ले रहे हैं, नो वी आर नॉट टेकिंग प्रिंसिपल अमाउंट, बस इंटरेस्ट को हम AP बना रहे हैं, और क्वेश्चन भी बस इंटरेस्ट के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो 80, 160, 240 हमारा AP है, फर्स्ट टर्म है 80, कॉमन डिफरेंस अभी हमने जस्ट यहाँ पे फाइंड किया, आप देख सकते हो 2 बार क्या है 80 आ रहा है, ठीक है। n विल बी 30 क्योंकि हमें 30 ईयर्स के बारे में पूछा गया है, तो हमें AN फाइंड करनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, मतलब यहाँ वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, तो AN होगा, ठीक है। सो AN का फॉर्मूला लगाओ, होप आपको अब तो AN का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा, AN इज इक्वल्स टू A + n - 1 × D, ठीक है। AN फाइंड करनी है हमें, A की वैल्यू है 80,
प्लस n यहाँ पे 30 है तो 30 माइनस 1 कर देना, दैट इज 29 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे है, डी की वैल्यू भी यहाँ पे 80 है, ठीक है। 80 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 80। अब 29 को आप 80 से मल्टीप्लाई करो, सो वी विल गेट हियर 2320, ठीक है, 2320 के और इधर 80, ओके। तो अब इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 2400, ठीक है। सो 2400 रुपीज विल बी अर्न एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, अब ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, तो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से आंसर देनी होगी। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको तीनों इंटरेस्ट बताना था, तो ये तीनों इंटरेस्ट हो गए, पहले आंसर ये हो गया। सेकंड में आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं, तो ये पूरी कैलकुलेशन करके शो करनी होगी। और थर्ड में बताना था कि व्हाट अमाउंट यू विल गेट, ठीक है, और इंटरेस्ट यू विल गेट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके ये आंसर तक आना है, ठीक है, तभी आपको फुल 5 मार्क्स इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन थी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आपको एपी में आना ही चाहिए, ठीक है। एपी में आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बस एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज किया है और इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल लर्न और लैब ट्यूशन क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।